बहुत सीनियर और इज्जतदार शायर, दर्जा वेदर्जा शायर मेरे सामने बैठे हैं। मैं इनके सामने बोलता अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अगर मुझे इस चीज से नवाजा गया है तो मैं ये मौका छोड़ना भी नहीं चाहूंगा। तो शुरू करते हैं। जलते हो हुसैन के कमालात देखकर इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर, इज्जत खुदा भी देता है औकात देखकर। रात का समय है, मौसम बड़ा ठंडा है, देखने में तो आप लोग सभी मुझे लग रहे हैं सब ठंडे हो चुके। तो आप एक नारे से मेरा साथ दें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो और जो मैं बात आपके सामने करने आया हूँ वो मैं खुलकर छाती को चौड़ा कर आपके साथ कर सकूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पानी वानी पीना है तो बताइए, इंतजामिया कमेटी पीछे इंतजार कर रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मैं उतनी बड़ी हस्ती नहीं कि मैं आप लोगों के सामने बोल सकूं, लेकिन क्योंकि मुझे ये मौका दिया गया है तो मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। आज मुसलमान, इस टोपी का मतलब आप सबको पता है 10 बंदे के बीच में क्या है। अगर आप मुसलमान, एक मुसलमान चाहे वो इज्जतदार हो, चाहे उसने अपनी जिंदगी पूरी इज्जत से गुजारी हो, लेकिन आज हमारे देश में मुसलमान के खिलाफ ऐसी साजिशें रची गई हैं कि अगर हम टोपी पहनकर कहीं किसी महफिल में चले जाएं तो हमको टेढ़ी आंखों से देखा जाता है। इसका जिम्मेवार कोई नहीं है, इसका जिम्मेवार अगर कोई है तो वो है खुद मुसलमान। क्यों? क्योंकि हम अपने हकों में बोलना नहीं जानते, और जो अपने लिए बोलना नहीं जानता इतिहास गवाह है कि उसको कदमों में रखा जाता। हमने 1947 से आज तक मुखबरी की है और मुखबरी करते रहे हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारी हिंदुस्तान में छवि बनाई जा रही है उसको साफ किया जाए। हमें बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं है कि देश में हमारे खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडास रचे जा रहे हैं, कैसी साजिश रची जा रही है। ये जिम्मेवारी हमारी है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें मौका दिया जाए हम अपनी बातों को रखें। आप अपने बच्चों को, अगर आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ तो इसका कारण सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। मुझे मालूम है अपने इतिहास के बारे में, मुझे मालूम है अपने इतिहास को कैसे दूसरों को बताना है। मुझे मालूम है कि एक मुसलमान बनकर, एक इज्जतदार मुसलमान बनकर 4 आदमी के बीच में अपनी छवि को साफ कैसे किया जाता है। आप जब तक अपने हकों में बोलना शुरू नहीं करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूं, तब तक मुसलमानों की जो इमेज, जो छवि भारत में बनी हुई है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। आप अपनी इज्जत बनाना शुरू कीजिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए, आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, आप अपने बच्चों को इल्म दीजिए ताकि वो किसी 10 आदमी के बीच में या 10,000 आदमी के बीच में खड़े होकर अपनी बात कर सकें। आज हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि आप लोग अपने बच्चों को नहीं बताते कि सलाउद्दीन अय्यूबी कौन थे। आप अपने बच्चों को नहीं बताते उमर फारूक कौन थे। आप अपने बच्चों को नहीं बताते मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे। आप अपने बच्चों को नहीं बताते आयशा शेख कौन थी। आप अपने बच्चों को नहीं बताते एपीजे अब्दुल कलाम आजाद कौन थे। आप अपने बच्चों को नहीं बताते कि टीपू सुल्तान कौन थे। सबसे बड़ी हमारी कमी है,
हम कहीं जाएंगे तो मैं ये छाती चौड़ा कर कर कहता हूं कि मेरी पहचान मेरे इतिहास से, और मुसलमानों का भारत के लिए जो इतिहास है उससे हम सब जानते हैं। जो इस देश की आजादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी है उससे हम सब जानकार हैं। तो मैं यही आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहनों को पढ़ाना शुरू करें, बताना शुरू करें कि हमारा इतिहास कितना अच्छा रहा है और हमारा इतिहास कितना बुलंद रहा है। हम मुखबरी करने के लिए नहीं बने हैं, हम इज्जतदार जिंदगी गुजारने के लिए बने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक पंजाबी का शेर सुनाना चाहूंगा। आप पंजाबी समझ लेंगे ना, इतना टाइम हो गया आपको पंजाब में रहते। हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी पता लगे कि हाँ। असी की करते कंडिया दी राखी नहीं कीती, असी की करते कंडिया दी राखी नहीं कीती, माली भी रहे हैं ते बागा दे रहे हैं। असी कुत्तियां दे सूरां दा शिकार नहीं कीता, शिकारी भी रहे हैं ते शेरा दे रहे हैं, शिकारी भी रहे हैं ते शेरा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सारी ऑर्गेनाइजेशन का जिन्होंने आज ये कॉन्फ्रेंस अरेंज किया और मुझे ये यहाँ पर इस स्टेज पे बोलने का मौका दिया। और मेरे काफी भाई जो मेरे पीछे खड़े हैं उन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया।